प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज जी की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज जी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप सबको श्री चरणों मेरा मेरा कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं, हम पीछे वाले पेज पे आते हैं थोड़ा सा। महाराज जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता था कि घर छोड़ने का मुझे फ़ायदा क्या हुआ, कि मेरा मन तो अभी अकेले का अकेला ही है। वो दिव्य पुरुष हनुमान जी को अपने मेरे उनके हृदय में विराजमान थे, फिर भी सुंदर साथ जी उनको किसी की प्यास थी, अपने प्रियतम की प्यास थी, अपने सदगुरु की प्यास थी। किस लिए थी? वो ऐसा कहते थे कि यहाँ पे थी कि आयुष क्षीण होती जाती, श्वास ना रहे बीते। वो कहते थे कि मेरी उम्र बीतती जा रही है, श्वास मेरे सारे खत्म होते जा रहे हैं। कब सच्चा स्वरूप दिखेगा, कर परपंच का होगा भांत। महाराज जी कहते हैं कि कब मुझे वो सच्चा स्वरूप जो श्री राज जी महाराज स्वयं उतर के मेरे सामने आएंगे, कब दिखेगा मुझे और कब मुझे सच्चा सुख मिलेगा, कब होगा वो समय, और ये सारे माया के जो परपंच है ये मेरे से छूट जाएंगे। सुंदर साथ जी, माया के परपंच महाराज जी के आसपास माया के परपंच थे नहीं वैसे, वो मन से ही माया को छोड़ चुके थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो वापस जैसे घर आए, घर गृहस्थी में भी जाना आना था, तो उनको भी वो माया के परपंच ही मान रहे थे। कब वह सुदिन समय शुभ होगा, जब सुख होगा मुझे अगाध। महाराज जी कहते हैं कि वो शुभ दिन कब होगा, वो शुभ दिन, वो शुभ समय कब होगा, वो समय शुभ कब होगा कि जब मुझे मेरे सतगुरु महाराज मिलेंगे, मेरे राज्य महाराज मुझे मिलेंगे, या मेरे को एक परमात्मा को तक पहुंचने का कोई रास्ता मुझे दिखाएगा, और मैं अपनी, मुझे वो मतलब अनंत सुख मुझे वो कब मिलेगा। आगे महाराज जी क्या कहते हैं, कब गुरु चरण की रज को कह निज मस्तक पर धरूंगा। महाराज जी कहते हैं कि कब मैं अपने गुरु की चरणों की रज को, धूल को अपने मस्तक पर धारण करूंगा। कब मैं मतलब वो यही सोचते रहते थे कि कब मैं अपने सतगुरु के स्वरूप का क्या कहते हैं दर्शन करूंगा। और उसके बाद क्या कहते हैं कि जब सतगुरु शरण का आसरा, जगत जान का फूर। महाराज जी क्या कहते हैं कि जब भी वो मुझे मिलेंगे निज मस्तक पर धरूंगा। जब मेरे को मेरे सदगुरु मिल जाएंगे उसके बाद क्या होगा, क्या कहते हैं वो, काम क्रोध लोभ आदि वैरागी को कब हट से मारूंगा। कि कब मैं अपने सतगुरु से मिलूंगा, और जब अपने सतगुरु की शरण लेके, सुंदर सा जी महाराज जी शुरू से ही उन्होंने पहले वचन में ही हमको कहा सदगुरु चरण का आसरा। सदगुरु के होते हुए कब वो अपने काम क्रोध लोभ आदि जैसे वैरागियों को, जो उनके बैरी हैं, बैरियों को कह सकते हो कि बैरागियों को कब हट से मारूंगा। महाराज जी अपने अपने अंदर काम क्रोध लोभ आदि को बैरी बता रहे हैं। उनमें ये चीजें थी नहीं सुंदर साथ जी, वो तो वैरागी हो चुके थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको ये चीजें सता रही थी, जिसको वो हट पूर्वक वो मारना चाहते थे। ऐसे ही जैसे हम राज्य में लगे हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं हम लोग अ, लोभ में भी आ जाते हैं, लालच में भी आ जाते हैं, क्रोध भी हमें आ जाता है, कहीं ना कहीं कहीं आकर्षित भी हो जाते हैं। काम का मतलब ये विषय वासना ही नहीं होती सुंदर साथ जी, वस्तुएं भी काम वासना ही है। जिस चीज की कामना हद अधिक हो जाती है वो वासनाओं का रूप ले लेती है। कहते हैं ना अति हर चीज की बुरी होती है। तो हम लोग किसी भी चीज में आकर्षित हो जाते हैं, वो भी काम वासना ही कही जाती है सुंदर सा जी। कब सबके आधार एक भूमा का सुख दिखे। महाराज जी कहते हैं कि कब मैं उस भूमि का सुख लूंगा जहाँ मेरे सदगुरु विराजमान होंगे, मैं उनके चरणों की रज अपने माथे पर लगाऊंगा। कब होगा, मेरा आधार कब बनेगा। सुंदर साथ जी, ये लाइन थोड़ी गहरी है, इसका मंथन हम जरूर करेंगे, क्योंकि इसके बाद बात नहीं समझ आएगी। कब सबके आधार एक भूमा का सुख दिखेगा। सुंदरराज जी मुझे बताएगा कोई सब वाणी से जुड़े हैं, राज्य से जुड़े हैं, वाणी मंथन करते हैं, सदगुरु भी सबको मिले हुए हैं। हमारा आधार कौन है?
हमारा इस जीवन का आधार कौन है? अनम्यूट करके बोलिएगा। राजी मैम। कोई और बताइए। स्नेहा दीदी चले गए शायद। स्नेहा दीदी आप राजी। भी राजी। और बताइए। प्रश्न और क्लियर करती हूँ कि हमारे सतगुरु इस चरण का आसरा। सतगुरु चरण सतगुरु का चरण का। आसरा। और बताइए हमारे इस जीवन का आधार क्या है? हमारे इस जीवन को जीने का आधार क्या है? सुंदर साथ जी, हम 5 तत्व के शरीर में आए हैं, तो राज्य भी किसी न किसी रूप में हमारे सामने आए होंगे या आएंगे। उन्होंने भी तो हमारी वजह से तन धारण किए हैं। ईमान, ईमान और इश्क, है ना? वो रास्ता है ईमान दीदी, तो वो रास्ता है। सुंदर साथ जी, हमारे, अब मैं थोड़ा सा कटु शब्दों का प्रयोग करती हूँ, शायद थोड़ी ठेस कोई लगे तो समझ आ जाए। ठीक है, क्योंकि ठीक है, वाणी से करो जुड़े होने के बाद भी, सब कुछ सतगुरु होने के बाद भी हमें हमारे जीवन का आधार नहीं पता, जहाँ से हम उठेंगे। मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी महाराज जी ने समझाया। मैं आप लोगों को नहीं कह रही, मेरी भी कभी बुद्धि नहीं चलती थी, लेकिन मेरे अनुभवों से महाराज जी ने मुझे बताया। हमारे जीवन का आधार कौन है? हमारा बेटा हमारा घर चला देगा, हमारा पति हमारा जीवन चलाएगा, हमारे बच्चे जो हमें पूछेंगे, हमारे रिश्तेदार जो हमें आके सुख दुख में हमारा साथ देंगे, हमारे पड़ोसी जिनसे हमें बना के रखनी बहुत जरूरी है। भाई रिश्तेदार तो बाद में आते हैं, पड़ोसी सबसे हाँ, पहले आते हैं, पहले है आते ना? हैं, वैसे सही बात। हमारे दोस्त ऐसा यार नहीं आधार है क्या? अरे दोस्ती पक्की दोस्ती है भाई, कुछ हो जाए ये तो आएगा ही आएगा, है ना? हमारे जीवन के आधार है या नहीं है? हाँ या ना में जवाब है, दीजिए कि बिल्कुल, सारे आधार है। सारे आधार है ना हमारे बिल्कुल। जीवन के। सुंदर साथ को ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं टोंट कस रही हूँ या मैं बात कह रही हूँ, हाँ कहलवाना चाहती हूँ या ना कहलवाना चाहती हूँ। सुंदर साथ जी, लेकिन जिसके है, जीवन में जो सच है वो सच ऐसा ही बोले। है, है तो ऐसा ही ऐसा ना? ही है, ऐसा ही और है तो ऐसा ही। हकीकत ये है चाहे कि कुछ भी कर लो, लेकिन ये तो होता ही है कि बस अगर राज्य तो है ही है आधार, लेकिन इस माया में यही होता है कि बेटा, अगर बेटा कमा के लाएगा, अभी यही आधार है, अभी यही आधार है, है वही ना लोग। पूर्णिमा दीदी, हमारी नौकरी हमारा आधार है ना? हाँ। महाराज जी टोंट फंस रहे मुझे। मतलब अगर नौकरी नहीं होगी तो हमें रोटी नहीं मिलेगी खाने को, हमारा आधार हो गया। हमारी दुकान का मालिक हमारा आधार है। दुख सुख में बंदा रात को गाड़ी लेके आ जाता है जब बुलाते हैं। इंडिया में तो यही होता है। सुंदर साथ जी, ये सब हमारे आधार नहीं है। ये तो राजी आधार है तो नहीं, पर आधार कर बैठे। हाँ, कर हाँ, बैठे, मान लिया है। अगर राजी ने काम करवाना होगा किसी तन से, तो वो हक्की स्वरूप में आके शैतान से भी काम करवा के चले जाते हैं। ये बात महाराज जी ने हाँ, पहले जता बिल्कुल, दी। बिल्कुल, बिल्कुल, करा शैतान जाते से हैं। भी काम। महाराज जी के पास यार दोस्त नहीं होंगे, उनके सत्संगी भाई नहीं होंगे जिनके साथ वो सत्य की चर्चा किया करते थे। उनके पति पत्नी पत्नी नहीं थी, उनका भाई नहीं था बुद्धिदास जी, सब थे, सब कुछ था। है, पर महाराज जी हाँ, किसे आधार समझ रहे हैं? आधार नहीं, किसे समझ रहे हैं? सुंदर साथ जी, अब तो क्लियर कर दिया मैंने, अब तो एक सच सतगुरु बताइए। चरण का आसरा, सतगुरु चरण का सतगुरु आसरा है। जो होते हैं, जो सतगुरु हमें सतगुरु मिल चरण जाते को हैं, क्षेत्र में। सुंदर साथ जी, जो सतगुरु हमें मिल जाते हैं वही हमारे आधार होते हैं। समझ आ गई आधार कौन है हमारे जीवन का? आ गए, आ गए। हम दुखी हैं सुखी हैं, सतगुरु चरण का आसरा, जगत जान का फुर। समझ गया मेरी बात? जिस सुंदर साथ को ये बात समझ ना आई हो तो मैं और क्लियर कर पूरी को दूंगी। दूसरी लाइन ना समझ में आए वो दूसरी लाइन। मन मूरख बर्मा, जगत जान का फुर, मन मूरख भरमा फिरे, चाटत जग की धूल। ये अगर हम नहीं समझे कि हमारा आधार सतगुरु चरण का आसरा है, अगर नहीं समझे तो मन मूर्ख ब्रह्मा फिरे सही है ना? बिल्कुल। नहीं, उस इसको और थोड़ा क्लियर कर देती हूँ मैं। हम क्या सोचते हैं कि राजी इससे ये काम करवा दें, राजी
मेरे जीवन में इन्होंने मेरे बेटे को खड़ा किया हुआ है मेरे लिए, मेरे भाई को खड़ा किया हुआ है, या मेरी बहू को मेरे लिए खड़ा किया हुआ है, आगे मेरे पोते मुझे संभाल लेंगे अगर मेरा बेटा नहीं संभालेगा। ये क्या है, हमारी जो उम्मीदें हैं, जो हमारी उम्मीदें हैं वो हमारे रिश्तेदारों पे आके ख़त्म हो जाती है, इन चीज़ों पे ख़त्म हो जाती है। जबकि सुंदर साथ जी, ये हमारे जीवन में है ही नहीं। राज जी ने अगर करवाना होता है ना काम, वो किसी से भी करवा देते हैं। करवाने वाले कौन है? सदगुरु। हमारे 5 तत्व के शरीर का आधार कौन है? हमारे सदगुरु, जिनको मिल गए हैं। जिनको नहीं मिले हैं उनको तो अभी ढूंढ है जी। सतगुरु को ही अपने आप को समर्पित कर देना, अपने मन को समर्पित कर देना, अपने जीवन को समर्पित कर देना ही आधार है जी। हमें किसी से उम्मीद ना रखे, अपने सदगुरु से उम्मीद रखनी चाहिए। आप सब लोग मेरी बात से सहमत हैं? प्रणाम जी। किसी को कोई प्रणाम जी। संशय है तो जी वो बोल दीदी, सकते हाँ हैं। सहमत है दीदी, सहमत है। देखिए, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल और देती हूँ मैं आप लोगों को, कि मान लीजिए हमारे जैसे एक एग्जांपल यही कि मेरा पुत्र है जो, या मेरा बेटा है, वो घर चला रहा है। किसी समय में आके कोई बात होएगी तो वो बात बात पे हक जताता है ना, कि मैं ना करदा, मैं ये करदा, मैं वो करदा। सदगुरु कभी અત્યારે भी हक चलाए जताए है। जताते हैं ना, सदगुरु हक जताते हैं, सदगुरु हक जताते हैं। सदगुरु तो पीछे सूक्ष्म रूप से आके अपना कार्य करके चले जाते हैं। करके चले राज्य ने जाते, कभी बिल्कुल। एहसान जताया है? चलिए, आप राज्य से समझते हैं तो सदगुरु से ना समझ के राज्य से समझिए। आज तक राज्य ने आके आपको कहा है कि मैंने इतना किया, मैंने उतना किया? करते तो राज्य हैं, हम क्या कहते हैं? मेरे बेटे ने किया, मेरी बहू ने किया, बेटे ने किया, सही मेरी बात। बेटी ने किया, बस, मेरे पड़ोसी ने किया। ऐसा करते हैं ना हम, ऐसा कहते हैं ना, ये उसने दिया, ये उसने दिया। देने वाले कौन होते हैं? राज्य। और बोलना नहीं है ये, बोल मत देना किसी को कि मेरे राज्य ने किया, तुमने थोड़ी ना किया, और जूते पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बोलना नहीं है, अपने मन में एक दृढ़ विश्वास कि राज्य कर रहे हैं, जो कर रहे हैं धनी कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं धनी करवा रहे हैं। अगर अच्छा धनी करवा रहे हैं तो बुरा कौन करवा रहा है? वो भी सदगुरु करवा रहे हैं। देखो कैसे कल्पी है, एक पंख टूटने पे चैन तो आता नहीं है, हंसनी कहीं की। दर्द देखना कितना हो रहा है। ठीक है, जो करते हैं हमारे सदगुरु ही हमारे आधार है। जिनको सदगुरु मिल गए उन्हें सदगुरु कृपा का भी एहसास हो गया होगा। सुंदर साथ जी, वो है ना सबको? सदगुरु मिलने के बाद उनकी कृपा का एहसास है? किसी को है? बिल्कुल। चलिए, दूर ना जाइए, बड़े महाराज जी भी सदगुरु ही हैं। सूक्ष्म रूप से हमें अभी हाँ, तक समझा रहे हैं। हमारे हमारे जीवन में साथ फर्क है, नहीं आया है? आया है बहुत। ईमान नहीं बढ़ा राज्य के प्रति? मुंह से बोल के बताइए सारे फटाफट। बहुत बढ़ गया है, बढ़ गया ना? बढ़ हमारी तो गया है, बढ़ और गया है, जो ईमान बढ़ गया है। रहनी ईमान बढ़ गया है, और जो रहने का रास्ता है ना, रहनी वो भी सुधरी समझ है? में आ रहनी सुधर गई है पहले से, या वैसे ही हैं हम? खा पी के मस्त सुधर गई, जानवरों की तरह खा रहे हैं, सुधरने पी पर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, सुधरने जा रही, घर के कामों में लगे हैं। नहीं, राज्य में ध्यान देते हैं ना, राज्य के बारे में मनन करते हैं, सुधर राज्य के बारे में सुधरने लगी मंथन है, करते सुधरने हैं, लगी, मन मंथन करते सुधरने हैं। लगी है। चेंज हो गया ना? तो सदगुरु तो हमें सूक्ष्म रूप से मिल ही रहे हैं ना, जो हमारे सामने नहीं है तो भी। तो सुंदर साथ जी महाराज जी क्या कहते हैं? कब सब के आधार एक भूमा का सुख दिखेगा, कि उस भूमि का सुख मुझे कब दिखेगा? जब मेरे आधार, मेरे सतगुरु मुझे मिलेंगे। उनके आधार, आधार क्या है? उनके सतगुरु। वो अपने सतगुरु के लिए को अपना आधार कह रहे हैं। उनके पास वाणी नहीं है, वाणी मंथन नहीं है, सुंदर साथ नहीं है, कट्टर पुरोहितों के घर से, ब्राह्मण परिवार से हैं। प्रणामी शब्द तो उन्होंने सुना भी नहीं है अभी तक। तब भी सुनाई नहीं है, बिल्कुल। तब भी वो अपने आप अपना आधार किसे बता रहे हैं? सदगुरु को। और हम सब कुछ होने के बावजूद भी हम अपना 5 तत्व के शरीर का आधार नहीं समझ पा रहे, कि राज्य महाराज एक सतगुरु रूप में हमारे सामने आएंगे, किसी सुंदर साथ के रूप में आएंगे। 12,000 का परिवार हमें अभी समझ नहीं आ रहा है, हमें 12,000 परिवार की प्रॉब्लम्स समझ नहीं आ रही है, एक दूसरे को ऊपर उठाना समझ नहीं आ रहा है। सुंदर साथ जी, ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। मैं अपनी कह रही हूँ, आप सब लोगों की नहीं कह रही हूँ।
आप सब लोग तो 3 बजे जुड़ जाते हैं, मैं तो 8:30 बजे भी सो के उठती हूँ। तो मेरी कमजोरी है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आगे क्या कहते हैं? कब मन के सब भेदों में नित अभेद देखना सीखेगा। सुंदर साथ जी, हम माया में है, माया की बात करते हैं। कब मन के सब भेदों में, कितने भेद है मन में? बहुत। कोई बताएगा भेद क्या है हम लोगों के मन में? कोई भी पर्सन मुझे, कोई सुंदर साथ मुझे ये बात बताएगा कि हमारे मन में भेद क्या है भैया? वो महाराज जी कह रहे हैं कब मन के सब भेदों में नित अभेद देखना सीखेगा। मन को कह रहे हैं कि कब मन अपने भेदों को छोड़ के अभेद देखना सीखेगा। कोई सुंदर साथ बताएगा कि हमारे बीच में भेद क्या है, हमारे मनों में भेद क्या है? किसी को नहीं पता, वाणी से भी नहीं पता। इसलिए महाराज जी ने कहा अभी तक पढ़ो। भेद ये माया का, भेद ये माया का, और अभेद मतलब हाँ, भेद का मतलब ही तो मैं पूछ रही हूँ। आप लोग बताओ। आप लोग सत मन और असत मन का नहीं, यही भेद है। सत मन और असत मन का जो भेद है वो तो हमने अपने आप में देखना है, लेकिन हमारे मन में कौन से भेद है जिसे हम अभेद नहीं कर पा रहे? सब फेल हो एक तो गए। हमारे परिवार, झूठ साँच का नहीं भेद, मतलब कोई कुछ नहीं बता पा रहा। चलिए कोई बात सच और झूठ का भेद, और जो हमारे वो तो देखो, वो वो है तो ना, है ही, सच झूठ पाप पुण्य, हाँ, वो भेद अलग और चीज है। भेद यहाँ महाराज जी किन भेदों की बात कर रहे हैं वो आप सुंदर साथ सब सुनिए, मैं बता। पहले बोल जाते, फिर पछतावा होता है कि मैंने किया तभी हुआ, मैं नहीं बोली होती तो कुछ नहीं होता, नहीं हुआ होता। अपने से अलग अपने आप को देखते हैं या नहीं देखते हैं? अपने से अलग ही तो देखते हैं। ये तो है, बाद में चंपा दीदी दोबारा बोलिए, आपकी आवाज कट गई थी। बाद में देखते हैं ना, बाद में देखते हैं, पर बाद में देखते हैं, पर हमें बाद में दिखता है। हाँ, पर हमें अपने से अलग अपना प्रतिबिंब दिखता है ना, महसूस होता है ना कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जी दिखता है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ दिखता है। तो ये है प्रतिबिंब। होता है सुंदर सा बाद में पछता होता कि मुझे नहीं करना था। हाँ, मैं नहीं बोली होती तो कुछ नहीं हुआ होता। हाँ जी, ये है प्रतिबिंब सुंदर साथ जी, जो हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं। वो क्या कहते हैं कि कब प्रतिबिंब बिंब होगा। समझिए आप, जब प्रतिबिंब हम अपने आप को देख रहे हैं, कब वो एक हो जाएगा, कब मैं अपने आप से मिल जाऊंगा। महाराज जी अपने आप से अभी मिले नहीं है सुंदर साथ जी। अगर मिल गए होते तो सदगुरु भी मिल गए होते। जब तक हम अपनी पहचान नहीं करते तब तक सदगुरु भी नहीं मिलते हैं। सब कुछ करने के बाद बहुत लंबी राह है सदगुरु मिलने की। गुरु मिलेंगे पर सदगुरु नहीं मिलेंगे। सुंदर साथ जी बात को समझिए। पूर्णिमा दीदी कोई बात समझ ना आ रही हो तो आप पूछ लीजिएगा प्लीज। तो क्या कह रहे हैं? प्रतिबिंब बिंब में बदलेगा। कब होगा कि मैं अपने आप को पा लूंगा, अपने आप को समझ एक बात आ रही है ना कि जैसे हम तो अपने आप को अब देख पा रहे हैं कि ये चीज सही नहीं है, ये गलत है, बल्कि मिक्स मैच हो जाएगा तो हमें कहाँ पता चलेगा। ठीक है, अब तो जो चीज बोल रहे हैं तो हमें दिख रहा है ना कि ये चीज ये हो रही है। यही तो होता है ना दीदी, अपने आप को पाना। अभी हम अपने आप को पा नहीं पा रहे हैं। अभी हम अपने आप को अपने से अलग देख रहे हैं। जब हम अपने आप में डूब जाएंगे तो ये चीजें तो खत्म हो जाएंगी ना, हमें भेद ही नहीं रहेगा ना। जब सदगुरु हमें मिल जाएंगे, सदगुरु हमारे पे हाथ रखेंगे और हमारे अपने आप से हमें मिलवा देंगे, तो हमारा प्रतिबिंब हमें, अब कोई सदगुरु मिलने के बाद वो हमें कुछ गलत थोड़ी ना करने देंगे। जैसे अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मान लीजिए आप कोई राज्य के मंथन में है। एक मेरी बात सुनिए, सब सुंदर साथ जी के साथ कभी ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं वही बताऊंगी कि मान लीजिए हम राज्य प्रेम में हैं। अब कोई आया, कोई हम पे चिल्लाया, तो कई बार अंदर से ही सदगुरु मेरे साथ तो बड़े महाराज जी जुड़े हुए थे तो मैं तो उन्हीं की बात करूंगी, वही जुड़े हुए हैं तो उन्हीं की बात करूंगी।
तो अंदर से मुझे ऐसा पकड़ लेते थे कि मैं चाह के भी शब्द नहीं निकाल पाती थी। सुंदर साथ जी, कभी ऐसा होता है कि हम चाहते हैं बोलना लेकिन बोल नहीं पाते हैं, अंदर से राज्य कह रहे होते हैं नहीं बोलना, चुप रहो, चुप नहीं रह सकती, हाँ जी, होता डांट है, नहीं होता पड़ती, है। होती है ना? सुंदर साथ जी, होता है या नहीं होता है? और कोई सुंदर साथ बताएगा? पूर्णिमा दीदी आप बताएंगे कि ऐसा होता है ना कि कई बार हम बोलना भी चाहते हैं किसी को अपशब्द, लेकिन हमारे मुंह से जबान निकलने ही नहीं देते महाराज जी, बोलना ही नहीं है। नहीं नहीं, क्यों बोलना है? जी 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 जी। समझिए, ऐसी परिस्थिति कब होती है? सुनिएगा, ऐसी परिस्थिति कब होती है? जब हमारा प्रतिबिंब हमें दिखना बंद हो जाता है। हम अलग हो गए, हमारे प्रतिबिंब की जगह किसने ले ली? हमारे सदगुरु ने ले ली। अब हम अपने आप को रोक पा रहे हैं? नहीं रोक पा रहे हैं। आप ये भी परिस्थिति देख लीजिएगा, जब हमारी मैं प्रबल रहेगी ना, और हम कहेंगे कि मैं बिन मैं बनी नहीं, हमारी मैं राज्य की मैं में नहीं कन्वर्ट होगी, हम ना चाहते हुए भी बोल देंगे। हमारी चाहत नहीं है, राज्य मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बकड़ बकड़ बोल रहे हैं। लेकिन जब हमारा प्रतिबिंब बिंब में कन्वर्ट होता है और हमारे प्रतिबिंब की जगह राज्य खड़े हो जाते हैं या सदगुरु खड़े हो जाते हैं, तो जबान ऐसी पकड़ी जाती है कि आप चाह के भी नहीं बोल सकते। कोई सुंदर साथ कुछ भी बोल रहा है, आप नहीं बोलोगे, आपकी आवाज ही नहीं निकलेगी। सुंदर साथ जी, ये मेरा अनुभव है खुद का। मेरा भी ये अनुभव तो मेरा भी अनुभव है दीदी, मेरा भी अनुभव है। है ना? बोल नहीं पाते, बिल्कुल नहीं बोल पाते। तो जब हमारी मैं राज्य की मैं में कन्वर्ट होती है, लेकिन सुंदर साथ जी, अब आप कहोगे कि ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद, जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि राज्य हमें बोलने नहीं देते, फिर हम क्यों माया में घुस जाते हैं वापस? हम क्यों अपना मन सत मन प्रकट हो जाता है? सुंदर साथ जी, समझते जाइए। सदगुरु क्या करते हैं? जब अपने सानिध्य में रखते हैं तो माया को रेजर से साफ करते चले जाते हैं। देखा करो, जब हम सतगुरु के सानिध्य में होते हैं या पन्ना जी में होते हैं या शेरपुर में होते हैं, हमारा मन कैसे इश्क के हिलोरे लेता है, माया हमें सताती नहीं है। लेकिन जैसे ही हम माया में आते हैं, इसकी सुन उसकी सुन उसकी सुन, वो इरेजर से जो सदगुरुओं ने इरेजर किया होता है ना, वो वापस उसके ऊपर लिख देते हैं हम सब कुछ। सतगुरु क्या करते हैं? धोबी की तरह कपड़े को साफ करते हैं, हम माया के कीचड़ में आके अपने कपड़ों पे कीचड़ फिर लपेट लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा असत मन को खुराक मिलती है। असत मन को खुराक मिलती है और असत मन प्रभावी। असत मन प्रभावी तो मन के घोड़े नाचेंगे। जितना असत मन प्रभावी होता जाएगा, उतने राज्य हमसे दूर होते चले जाएंगे। होते जाए। सुंदर साथ जी, ये परिस्थिति सबने महसूस की होगी, मुझे जहाँ तक लगता है। फिर माया में आ जाते हैं, बात अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मंदिर आश्रम में ही रहना है। इसका मतलब ये है कि जो मंदिर आश्रम में हमारी रहनी होती है, उसी रहनी को हमारे घर में ही हमें रखना है। जो हमारा कुरुक्षेत्र है वो हमारा घर है, मंदिर आश्रम हमारा कुरुक्षेत्र नहीं है। वो हमारी पाठशाला है कि हमें समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, दिखाया जाता है कि कैसे रहनी है, कैसे सुंदर साथ के बीच में रहना है। ऐसे ही घर परिवार वालों को सुंदर साथ ही समझना है। समझ आ अच्छा रहा है? दीदी, हाँ जी, आपने जो बोला ने कि सदगुरु अपना प्रतिबिंब नहीं होता है तो सदगुरु सब संभाली, वो क्या मुझे नहीं समझ में आया। सुंदर साथ जी, जब हमारी मैं मर जाती है, मैं बिन मैं मरे नहीं, तो कौन जब हमारी मैं मर जाती है तो हमारी मैं की जगह कौन ले लेता है? राज्य, कौन ले लेता है? सुंदर साथ जी, राज्य ले लेते हैं। हम अपनी मैं को राज्य की मैं में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारी मैं किसने ले ली? सुंदर साथ जी, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, प्रश्न बहुत अच्छा था कि मैं हमारी मैं किसने ले ली? राज्य ने। हाँ ना का जवाब नहीं दोगे तो आगे नहीं बढ़ूंगी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ जी बोलो। हमारी मैं राज्य ने ले ली। ले ली। अब राज्य भी तो हम 5 तत्व के शरीर में है, तो वो भी तो 5 तत्व के शरीर में किसी ना किसी रूप में आते हैं, आएंगे। हाँ सब आते हैं। कोई नई नई परिस्थिति अपनी याद करेगा, कोई नई नई परिस्थिति अपनी याद करे कि जब तक उनके जीवन में सदगुरु नहीं होते, तब तक तो उसका मन संशयों में रहता है। राज्य से जुड़ा हुआ है, वाणी से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जब उनके जीवन में सदगुरु आ जाते हैं तो उन्हीं का ही ध्यान, उन्हीं का ही विचरण, काफी समय तक उन्हीं की बात मन में आई तो
मन में उमंगे तरंगे इश्क लहरें लेता है या नहीं लेता है सुंदर साथ जी? लेता हुआ है लेता किसी के साथ कभी ऐसा? मेरे साथ हुआ तो है हुआ है, आप बताइए। मेरे साथ। फिर कुछ और बात याद रहती है? कुछ समय तक तो कोई बात याद नहीं रहती सदगुरु के अलावा? नहीं, उसके ऊपर मर बस मिटने का मन करता है, समर्पण करने का मन करता है या नहीं करता है? करता है, मन भी करता है। करता है ना? पूर्णिमा दीदी आप बताएंगे कि ऐसा होता है या नहीं होता है? होता है ना दीदी? अब मुझे बताइए क्या हुआ, हमारा प्रतिबिंब तो हमारे बिंब में समा गया, हमारे प्रतिबिंब की जगह कौन आ गया? हमारे सतगुरु आ गए, हमारे राज्य आ गए। सदगुरु है, अब हम किससे बात कर रहे हैं? हम अपने मन में बात राज्य कर से, रहे हैं तो किससे बात कर रहे हैं? अपने सदगुरु से, अपने राज्य से बात कर रहे हैं। अपने सदगुरु से, अब मैं कहती हूँ ना अपने महाराज राज्य जी से से बात। मेरी ये बात हुई, मेरी महाराज जी से ये बात हुई, ऐसे बात होती है ना। ऐसे अमित भैया भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि अपने राज्य से बात करो, अपने अंदर बात करो, उनसे बात करो, अंदर की यात्रा चलो, अंदर जाओगे तो ही तुम्हें रास्ता मिलेगा। कहते हैं ना, इससे कहते हैं अंदर जाना। प्रतिबिंब से बिंब। महाराज जी क्या कहते हैं? अब महाराज जी किससे बात कर रहे हैं? दिव्य पुरुष से और हनुमान जी से, जिससे उनकी प्यास नहीं बुझ रही है, क्योंकि वो वहां के हैं नहीं, उनकी पार की यात्रा है। जो रूह जहाँ की होएगी वहां पे संतुष्टि प्राप्त कर लेगी, उससे आगे जाने की नहीं सोचेगी। जीव सृष्टि होती तो अपने हनुमान जी के साथ मस्त होती, हाँ, मस्त समझिए, होते। अपने हनुमान जी के साथ मस्त होती कि हनुमान जी दिख रहे हैं, हनुमान जी बात कर रहे हैं, और क्या चाहिए उसे? वो कहती मुझे और क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। साथ में दिव्य पुरुष भी है, साथ में। तो वो जीव सृष्टि नहीं थे, वो ब्रह्म हाँ सृष्टि थे, तो दीदी, उनको वहां संतुष्टि नहीं थी। तो क्या कहते हैं? कोई नहीं बोल तू बोलू छे। क्या बोलू छे नर्मदा बहन बात समझ आ गई? बाकी तो बोलिए ना। जो कोई बात नहीं कर रहा है वो म्यूट कर लीजिए। हंसा बहन, हंसनी म्यूट करो। सब सुंदर साथ अपना म्यूट कर दो। नर्मदा बहन बात समझ आ गई कि कब मेरा प्रतिबिंब बिंब में कन्वर्ट होगा, कब, क्या कहते हैं, कब मेरा प्रतिबिंब बिंब होगा, कब नहीं रहेगा चित्ताभास। क्या कह रहे हैं अगली लाइन में? क्या कह रहे हैं? कब नहीं रहेगा चित्ताभास, कि मुझे मेरे मन का आभास भी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? जब सामने गुरु बैठे होंगे, प्रतिबिंब में सतगुरु बैठे होंगे, राज्य बैठे होंगे, मन तो उन्हीं को देखने में अटक जाएगा ना। अब अपना मन कहाँ दिखेगा? एक बात बताइए, आपके राज्य, आपके सदगुरु आपके सामने बैठे हों, आप उनको देख के सुन लिए, चलिए समझिए राज्य महाराज आपके सामने बैठे हों, तो आपका चित्त कहीं और जाएगा? वाणी में लिखा है कि रूह एक अंग में अटक जाती है, दूसरे अंग तक भी नहीं पहुंच पाती है। तो हमारा चित्त कहीं जाएगा? हमें चित्त का आभास रहेगा, अपने मन का आभास रहेगा, हम हैं ये आभास रहेगा? नहीं रहेगा। हमारा होना भी कोई वजूद हमारा है इसका कोई आभास नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना सुंदर नहीं साथ जी? रहेगा, नहीं रहेगा। पूर्णिमा दीदी खो गए, मुक्ता बहन रहेगा आभास? जब राज्य हमारे सामने होंगे नहीं रहेगा, तो हमें अपने नहीं शरीर का रहेगा, भी नहीं आभास नहीं रहेगा। होएगा जी, नहीं नहीं रहेगा ना? रहेगा। तो महाराज जी कहते हैं कब नहीं रहेगा चित्ताभास, कि कब मेरा प्रतिबिंब बिंब में होगा और कब नहीं रहेगा चित्ताभास। इसमें एक बात और समझ आती है सुंदर साथ जी, जो मुझे महाराज जी समझा रहे हैं। क्या करना है? पहले अपने आप को पाना है। हम अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं सुंदर साथ जी, जब से अभी तक शुरू हुई है तब से हम अपना प्रतिबिंब भी देख रहे हैं। देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? अपना सतमन सब देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी? देख रहे हैं। फिर अपने आत्म बल को भी पहचान रहे हैं। देख रहे हैं। और कल मैंने ये भी बताया था कि जब हमारा असत मन हमें डराना बंद कर देगा, जब हमारे, वो डराना कब बंद करेगा? जब हमारा ईमान पक्का होगा। पक्का होगा। किसी ने कान में बोला 2 करोड़ का नुकसान हो गया, अरे होने दो, राज्य जाने, उन्होंने कराया उनको पता है, ठीक है। किसी ने कहा फायदा हो गया, अरे राज्य ने कोई सेवा लेनी होगी इसलिए हुआ, उनको इसलिए होगा। ईमान क्या हो गया? दृढ़ हो गया। पक्का। हमारा ईमान दृढ़ है। अपने अपने गुरु खुद बनिए जब तक सदगुरु का प्रतिबिंब नहीं दिख रहा। हमारा ईमान दृढ़ है। जरा सी माया में गड़बड़ हुई नहीं, असत मन ने डरा दिया।
असत मन डराने लगता है। डरा दिया। भले ही अगले पल हमने अपने आत्म बल को, सत मन को जगा दिया और हमने ये कह दिया नहीं नहीं हमारे राज्य का ईमान हमारे पे पक्का, लेकिन असत मन ने तो अपना काम कर दिया ना, सुई तो हिला दी ना, सुई तो हिल गई। सुंदर सा जी बस ध्यान से समझिएगा, सुई हिल गई, हिल गई। सुई तो हिल गई। सुई नहीं हिलनी चाहिए। जिस दिन सुई हिलनी बंद हो गई समझ लो ईमान पक्का हो गया। 1 मिनट के लिए भी सुई हिलनी बंद हो गई, 1 सेकंड के लिए भी सुई हिलनी बंद हो गई, ईमान पक्का हो गया। समझ आ रही है मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारा सब ईमान, असत जब डराए, असत मन जब डराए तो एक क्षण के लिए भी हमारा ईमान हिलना नहीं चाहिए। हाँ वो एक क्षण असत मन डराना बंद कर जाए, जब असत मन का डर हमारे जीवन में खत्म ही हो जाए, हमें डर नाम की हो चीज जाए। ही नहीं रही, तब महाराज जी क्या कहते हैं, डर का उन्होंने पहले भी एक उल्लेख किया था उस पेज में, क्या कहा था कि डर लवलेश नहीं रहा अंदर, जैसे जलकर शार हुआ, कि डर जल के शार हो गया। लेकिन पहले तो डर जल के शार हो गया, खत्म हो गया। डर तो हम लोगों का शार हो चुका है, हमें डर नहीं लगता अब माया से। सुंदर साथ जी लगता है माया से डर? नहीं डरता। डर नहीं लगता। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, अगली लाइन में महाराज जी ने क्या कहा था, भय का बीज जब नष्ट हुआ, भय का बीज नष्ट हुआ। नष्ट, हमारे अंदर बीज तो है भय का, डर तो है, जरा सी माया में उखड़ खकड़ हुई और हमारी सुई अटक गिर गई। भले ही क्षण भर के लिए, बीज तो है ना डर का। सुंदर साथ जी बीज है डर का। पूर्णिमा दीदी, पूर्णिमा दीदी बीज है डर का हमारे अंदर, चालू है दीदी, चालू है ना, हमारे अंदर बीज है डर का। महाराज जी का कहते हैं, भय का बीज नष्ट हुआ जैसे शिव कांची जा पहुंचे हम। जब सुंदर सा जी हमारे अंदर ये डर का बीज खत्म हो जाएगा, जब माया की सुई हमें ऐसे नहीं कर पाएगी, हिला नहीं पाएगी। ध्यान से समझिएगा, बहुत गहरी बात महाराज जी बोल रहे हैं कि जब डर की सुई हमें डरा नहीं पाएगी 1 सेकंड के लिए भी, 1 पल के लिए भी, अरे होता है जो होने दो, डर के भागे, तो हम कहाँ पहुंचेंगे, शिव कांची। शिव कांची इन द सेंस ध्यान में, तब हमारा ध्यान लगेगा। सुंदर साथ जी जो हम कहते हैं हमारी चितवनी नहीं लगती, हमारा चित नहीं लगता, असत मन तो डरा डरा के भगा भगा के हाथ पकड़ पकड़ के ले जा रहा है, चल तेरे भविष्य में ये हो जाएगा, तू काम नहीं करेगी तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। डर लग रहा है या नहीं लग रहा है सुंदर साथ जी? लग रहा है ना। डरा तो रहा है ना। चितवनी में क्या होता है सुंदर साथ जी, अगर कान में लीड लगी है तो 14 लोग ब्रह्मांड भी पार हो गई, योग माया भी पार हो गई और परम धाम पहुंच गई, अगर कानों में लीड है तो। लीड है तो मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकती हूँ, उस चलते हुए चितवनी में भी मन आपको भगा के कहीं और ले जाता है। बिल्कुल उड़ बिल्कुल। लगा, बगा रहा है, बगा रहा है। नहीं है उसमें, हाथ ऐसा पकड़ा ही हो। होता है, बगाता है, बगाता ही है। अब दूसरी परिस्थिति देख लीजिए, प्रेजेंट का देख लीजिए। प्रेजेंट में भी जो सुंदर साथ प्रेजेंट है, कईयों का मन भगा के कहाँ ले जाके वापस आ जाता है। ध्यान से बात समझ में नहीं आती है, ध्यान से बात कानों में नहीं जाती है, क्योंकि मन भगा रहा है, अभी मन बगा रहा है। उड़ा रहा है ना सुंदर साथ जी। तो क्या कहते हैं महाराज जी, भय का बीज जब नष्ट हुआ जैसे शिव कांची जा पहुंचे हम, शिव कांची से विष्णु कांची हम तेजी से जा पहुंचे। सुंदर साथ जी जब हमारा मन हमें डराना बंद कर देगा और हमारे मन में सिर्फ सत हावी हो जाएगा, तो विष्णु कांची पहुंच जाएंगे हम। विष्णु कांची क्या है? हमारी आत्मा। कैसे सुंदर साथ जी? जब हमारा सत मन, मैंने कल भी ये बात बहुत डिटेल में समझाई थी, जिस सुंदर साथ को समझनी हो वो कल वाली बैठक उठा के एक बार रिपीटली सुन लेगा, लेकिन थोड़ा सा सारांश बता देती हूँ मैं, कि जब हमारा असत मन हमें डराना बंद कर देता है और हम डरते नहीं है उससे, उसका हमारे पे जोर नहीं चलता है, तो हमारा सत मन क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। किसकी? सत मन शुद्ध हो जाए और हमारी जो मैं है, जो मैंने मैं बताई थी परसों वाली बितक में, कि हमारी मैं की गार कैसे जमती जा रही है। हमारा तन हमारी मैं है सबसे पहले, उसके बाद मैं लड़का या लड़की, मैं
छठी क्लास का स्टूडेंट और 8वीं क्लास का स्टूडेंट, मैं एक सुंदर पुरुष या सुंदर स्त्री, मेरा हमसफर ये और वो, मेरा बिजनेस, ये मैं की गार जमती है। सुंदर सा जी, हमारी मैं किस में कन्वर्ट होनी चाहिए? राज्य में। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। असत मन ने डराना बंद किया, सत मन हमारा शुद्ध हुआ, सबके लिए भेद से अभेद हो गया। हमारे लिए किसी में भेद ही नहीं है, अपना पराया एक जैसा, दुश्मन दोस्त कोई है नहीं, ना कोई दुश्मन ना कोई दोस्त, सब एक जैसे, भेद खत्म हो जाए अपने जीवन में। सुंदर सा जी, हमारी मैं जब राज्य में मैं में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी मैं नहीं रहेगी। जब हमारी मैं शून्य हो जाएगी और हमारा अंतःस्करण सतमन हमारा शुद्ध हो जाएगा, तब सुंदर सा जी हमें अपनी आत्मा का आभास होगा, हमें अपनी आत्मा दिखेगी। सुंदर सा जी, वो क्या है? हमारा प्रतिबिंब में बिंब, मतलब हमारा मन, असतमन सतमन सब कुछ उसी में ही समा गया, प्रतिबिंब से बिंब हो गया कि हमने अपनी आत्मा को देखा। हम परात्म की नजर जानते हैं, पर हम अपनी आत्म को नहीं जानते। सुंदर सा जी, प्रणाम सुंदर सा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय, बोलो श्री राम रतन महाराज की जय।